जय हिंद। आज का क्वेश्चन है बहुत ही धमाकेदार। क्या है क्वेश्चन आज का? एक सीधी सड़क बिंदु ए और बी को जोड़ती। अ स्ट्रेट रोड कनेक्ट्स पॉइंट ए एंड बी। कार एक कार वन ए से बी तक यात्रा करती है और कार टू है बी से ए तक यात्रा करती है। कार वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड कार टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, बोथ लीविंग एट द सेम टाइम। दोनों एक ही समय पर निकलती हैं। एक दूसरे के मिलने के बाद उन्हें यात्रा पूरी करने में 45 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है। यदि कार एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो कार टू की गति क्या है? इफ कार वन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ कार टू इज। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। बच्चा लैंग्वेज देख के घबरा जाता है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली किस तरीके से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, वो बातें सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए बात को, पहले फॉर्मेट समझते कि कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं कह रहा कि भैया मिलती हैं, कम मिलती हैं, या उसकी चाल क्या है, डायरेक्टली नहीं पूछा। पूछा क्या गया है कि मान के चलिए दो पॉइंट है आपके पास, दो पॉइंट है। क्या पहले कॉन्सेप्ट समझिए। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बेटा बी। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है आपका बी। एक कार वन है, ये यहां से कार वन हो गई और यहां पर कार टू हो गई। अब बोला क्या गया है, पहले समझते हैं, फिर मैं डायरेक्टली कैसे करना है वो बताऊंगा। बोला गया है कि कार एक ए से बी तक जाती है, ये यहां से यहां पे जाती है, और कार टू यहां से यहां की तरफ आती है और एक ही समय पर निकलती है, राइट। अब ये मिलने का समय नहीं दे रहा, मिलने के बाद का दे रहा है कि मिलने के बाद उन्हें पूरी यात्रा करने में इतना समय लगता है। कहने का मतलब इसका क्या है कि भैया ये यहां से यहां तक पहुंची होगी कार वन C1, और ये यहां से यहां तक पहुंची होगी C2। ये यहां से यहां तक आई, ये यहां से यहां तक, यहां पर ये लोग मिल गए, मीटिंग पॉइंट हो गया। तो मिलने के बाद कार टू यहां तक पहुंची, मिलने के बाद जो समय लगा यहां से यहां तक आने में कार टू को, ये जो समय लगा है, और इसको मिलने के बाद यहां से यहां तक पहुंचने में बाद में मिलने के बाद का जो समय है, वो समय आपको दिया गया है 45 मिनट और 20। मिलने के बाद का समय। तो यदि कार एक की 60 है तो कार टू की क्या होगी, है ना, इसकी स्पीड 60 दे रहा है, कार टू की। तो मिलने के बाद के समय की बात हो रहा है, तो समझ में आया ना। यहां पर मिल रहे हैं, उसके बाद का समय दे रहा है। ये यहां पर मिल रही है, उसके बाद कितनी देर में पहुंच रहा है, ये समय दे रहा है। ये नहीं दे रहा कि इतनी देर में मिल रहा है, ये इतनी देर में मिल रहा है, नहीं, मिलने के बाद का समय। तो ऐसे सवालों को करना क्या है, उम्मीद करता हूं ये डायग्राम समझ में आया। अब डायरेक्टली ऐसे सवालों को नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूं। स्पीड अगर ए रेशियो बी है तो टाइम आपका बी रेशियो ए होता है ना। क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि बोल सकते हो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अगर स्पीड एक और स्पीड टू है तो ये बराबर होता है टाइम टू और टाइम वन। ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये कब होता है, ये जब होता है जब वो मिलने का समय दे रहा हो। लेकिन अगर मिलने के बाद का समय दे रहा हो तो इस रिजल्ट को ही रखते हैं, लेकिन यहां पर रूट लगा देते हैं। बस ये आपको दिमाग में रखना है, मिलने के बाद के समय के लिए यहां पर हम लोग रूट लगा देते हैं। जैसे कि आपको यहां स्पीड वन और स्पीड टू, रिलेशन वही है जो आपने बचपन से पढ़ा है, T2 T1। लेकिन मिलने के बाद का समय है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट है ये, दिमाग में रख लीजिए। 1 सेकंड में आंसर हो गया, खत्म, रख दीजिए। कार वन की स्पीड है 60, S1 की जगह 60 रख दिया। दूसरी कार की स्पीड पूछा गया है, दूसरा टाइम कितना है, 20 मिनट का, और पहला टाइम कितने का है, 45 मिनट का। तो आप कहेंगे सर 5 से 4 बार, 5 से 9 बार, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का होता है 3, 60/S। सॉल्व किया आपने, कितना आ गया, 2 से कट गया बेटा 30 बार, और S2 आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। यही तो आपसे पूछा गया था कि कार टू की स्पीड कितनी है, तो 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो ये लॉजिक आपको दिमाग में रखना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में। थैंक यू, जय हिंद।